मिलेनियर, स्वागत है आप लोगों का ट्रेडिंग में जीएस के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है अखंड और आज हम लोग लाए हैं एक नई सीरीज कि मैंने कैसे किया था शुरू ट्रेडिंग। भैया मैं भी देखो आप लोगों के जैसे हूँ, ठीक ना। और देख सकते हैं ये मैं हूँ यहाँ पे, ये जो लड़का है देख रहे हैं भैया, ये हाँ ये मैं ही हूँ, ठीक ना। तो ये मैं हूँ और मैंने भी शुरुआत अपनी 2019 में की थी जब कोविड-19 आ गया था और लग रहा था कि भैया जिंदगी में कुछ है नहीं, घर पे बैठे बैठे क्या करे, करो कुछ काम। तो भैया ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक ना। और 19 से आज टोटल मेरे को 5 साल हो गए हैं, जो कि जर्नी काफी आसान तो नहीं कह सकते बट उतनी मुश्किल भी नहीं कह सकते। हाँ, बट जो मैंने सीखा है उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी सर। आप देख सकते हैं एक लड़का जो यहाँ से एक छोटे से गांव से निकलकर आप लोगों के सामने खड़ा है, कई बैचेस ले रहा है सर। और भी सारी चीजें हैं, सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, बहुत ही मतलब एक लंबी सीरीज होने वाली है काफी। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर आप भी स्टूडेंट है सर तो इस वीडियो को पूरे प्लेलिस्ट को देखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में कई बार डिवाइड कर दिया जाए कि आप लोगों को भी देखने में मुश्किल ना हो और एक पूरा प्लेलिस्ट बना दिया जाए, समझ रहे हैं ना। एक पूरी प्लेलिस्ट इसके बनने वाली है। और ये जो ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं सर, अगर कोई पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रहा है तो उसके लिए भी पूरा एक ट्रेडिंग प्लान, एक क्या कैसे करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर हियर। यहां तक कि ट्रेड करके भी दिखाया जाएगा, कैसे बाई करते हैं, कैसे एसएल लगाते हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस प्लेलिस्ट। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोगों को भी ट्रेडिंग विद जीएस फैमिली का मेंबर बनना है तो हम लोग एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं इसमें, जिसका नाम होगा ट्रेडिंग जीएस फैमिली का मेंबर बन जाए। मेंबर बनने के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं और मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूं, न्यूज देता रहता हूं, या फिर जो भी चीजें स्टॉक मार्केट में घटनाएं घटित होती है लाइक करंट अफेयर टाइप में, वहां पे मैं पोस्ट कर देता हूं। तो मेक श्योर कि उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए समझते हैं स्टूडेंट को ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और उसका कैसे मतलब क्या होगा, एवरीथिंग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अभी कमेंट करें कि आप किस क्लास में हैं और अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस समय क्या कर रहे हैं और आपने क्या किया हुआ है, या फिर जो भी आप स्टूडेंट में किस, जैसे अगर मेरी बात करेंगे तो सन 2016 में मैंने 10th पास किया था। 2018 में मैंने 12th पास किया था। 10th में मेरे भैया 84% थे, 84.4% आया था, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूं और प्राइवेट में चला गया था सेंटर। और प्राइवेट में मैंने दिया था टोटल 3200 रुपए और 3200 रुपए में मेरे को जम के नकल कराई गई थी, जिसमें मैंने 84.4% मेरे बने थे। और 12th में ससुरा चला गया था सरकारी स्कूल पे, और सरकारी स्कूल पे भैया बहुत सोरस लगाया, ससुरा लग नहीं पाया था और मेरा परसेंटेज बना था 62%। मतलब मैं फेल होते होते बचा था, ठीक ना। बट जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को मैं पास होता देख रहा हूं, क्योंकि डिग्री डजंट मैटर हियर यार, ये स्टॉक मार्केट का गेम है, ठीक ना। तो यही सारी चीजें थी। और इसके बाद अभी अगर मेरे को बात करेंगे आप लोग, तो अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। और मैंने इससे पहले मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता था और उसमें मैंने सिविल सर्विसेज में मेंस भी मतलब दिया है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मेरे जो उसमें फुल पोटेंशियल है मैं अपना इसमें दे सकता हूं, तो मैं प्रिपरेशन छोड़ के इस समय फुल टाइम ट्रेडर हूं और आप लोगों के सामने हूं। तो आप लोगों भी इस समय क्या कर रहे हैं या फिर आपकी कोई अचीवमेंट हो। और मैं कोरा का टॉप राइटर भी रह चुका हूं 2023 का, ठीक ना। 2 महीने के अंदर 2.4 मिलियन आंसर राइटिंग पे मेरे व्यूज आए थे कोरा पे, ठीक। ओके, तो यही सारी चीजें थी, मैंने बता दी अपने बारे में। और आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए कि अभी आप किस क्लास में हैं या फिर क्या है। बाकी अगर मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब ट्रेडिंग प्लान के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कैसा, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, भैया हम स्टूडेंट हैं, क्या हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो मेरा जवाब एकदम आ जा भाई, एकदम कूद जा, एकदम सही जगह पे आया। तो समझ रहा है ना, एकदम भैया कूद जाओ यहाँ पे, समझ रहे हो। रिंकिया के प्यार में जैसे कूदते हो ससुरा, वैसे स्टॉक मार्केट में कूद जाओ। बहुत बढ़िया डिसीजन है सर, समझ रहे हैं ना। आज जो मेरे को लगता है कि जो लाइफ में सबसे मैंने गंदा डिसीजन लिया वो लिया था भैया गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन का। और जो सबसे बढ़िया डिसीजन मैंने लिया, मैं पर्सनल लेवल पे अपनी बात कर रहा हूं, वो था स्टॉक मार्केट में आने का, ठीक ना। हाँ, बट कैपिटल नहीं थी, काफी इश्यूज आए थे। मैं वो भी बताऊंगा कि सबसे पहला मैंने कैपिटल का जुगाड़ कैसे किया था। जो मेरा पहला कैपिटल था 40,000, फिर 20,000, टोटल मैंने 60,000 से ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी और आज अच्छा खासा पोर्टफोलियो है ब्रो, ठीक ना। तो वही सारी चीजें हैं। मैं और इस समय जो टोटल मेरे खर्चे हैं उसी से चलते हैं। बस समझ जाइए, मेरे अगर कमाई तो नहीं बता सकता हूं, पर अगर खर्चों की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अच्छा खासा जो जॉब कर रहा है, जितनी उसकी सैलरी होगी उससे ज्यादा मेरे खर्चे हैं, ठीक ना। हाँ है भाई, ठीक। तो सारी चीजें बताऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज बताऊंगा। तो अगर देखो, सबसे पहले कि देखो, अगर बात करें तो क्या मैंने, आप पहला क्वेश्चन करेंगे सर मैं स्टूडेंट हूं, क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो एकदम भाई मैंने बोल दिया कि हाँ ट्रेडिंग करनी चाहिए, आप लोगों को सीखनी चाहिए, ट्रेडिंग बहुत जरूरी है।
है। अगर फिर बात करें तो अब आ जाओ समझते हैं पूरे ट्रेडिंग प्लान को। तो सबसे बड़ी बात है कि भैया कुछ फायदे तुमको होने वाले हैं। जो जॉब कर रहा है और जो जॉब नहीं कर रहा है एज ए स्टूडेंट, मैं मानता हूं कि अगर तुम्हारी एज 18 से 30 के बीच में है सर, या फिर उसी के आसपास में है, तो तुमको कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। अगर बात करें सर कि तुमको फायदा क्या मिलेगा, तो सबसे बड़ी चीज है कि भैया तुम्हारी जो रिस्क एपेटाइट है, जो तुम रिस्क लेने की जो तुम्हारी क्षमता है सर, वो उनसे अधिक होगी जिनके बाल बच्चे हो चुके हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है। क्योंकि अगर वो छोड़े तो उनके जो बाल बच्चे हैं, बीवी है, लगेंगी मारे ताना और उनके स्कूल से बच्चे निकल जाएंगे बाहर। पर तुम्हारे पास रिस्क एपेटाइट है सर, है ना, कि जमाने में रिस्क नहीं लिया तो फिर कब लिए, रिस्क से रिस्क करना पड़ेगा सर। समझ रहे हो ना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है उसके पास पाने के लिए जहान होता है। समझ रहे हो, तो तुम्हारे पास पाने के लिए जहान है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। समझ रहे हो, तुमको उस पे काम करना ही पड़ेगा। तो हके काम करे के पड़ी अपनी सपनन खाती, समझो, तो और की हुना तो सपनन के एक्सप्लोर करे खाती, तो करी खाती काम करा तू। और सबसे बड़ी चीज है, आप रिस्क ज्यादा क्यों ले सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके पास लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, आपके कंधों पे बोझ नहीं है सर। अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा सर, आज अगर आप 30 के अंडर में रिस्क नहीं लेते हैं सर, तो बाद में नहीं लेंगे। बाद में आप डायलॉग मारने लगेंगे कि भैया मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, लुक डजंट मैटर, आई डोंट वांट टू ज्वाइन जिम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहाने आप करने लगेंगे। समझा तो, आ जाना तब बहाना नहीं करेंगे तो लोग के अपने लाइफ के सर लेवल अप करे के बाद तो लोग के देख के तुम्हारी गांव का लड़का मोटिवेट हुई है जा, तहिया मान जाइए कि तू स्टॉक मार्केट में कुछ उखड़ले बड़ा, आई मीन स्टॉक मार्केट में झंडा गड़ले बड़ा। समझ के लाया, तो देखो लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर कम है और तुम एक्सपेरिमेंटिंग माइंड है तुम्हारा, तुम ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट आई मीन क्या भैया, क्रिप्टो में लॉस हुआ साला फॉरेक्स ट्राई करेंगे, फॉरेक्स में लॉस हुआ तो भैया और फ्यूचर ऑप्शन ट्राई करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं तो स्विंग में ट्राई करेंगे, कहीं तो सक्सेसफुल होंगे साला, कहीं तो माइंडसेट बैठेगा, और कहीं नहीं बैठेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग करेंगे, कलर ट्रेडिंग जुआ है भाई, ठीक ना। तो ये सारी चीजें थी, आप ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, समझ गए। तो और अगर बात करें तो इसमें कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है सर, अगर बात करें इसमें कुछ रिस्क भी है, और रिस्क क्या है कि भैया आपके पास हो सकता है कि कैपिटल का इशू हो। कैपिटल का इशू देखो, कैपिटल का इशू सबको होने वाला। अगर मैं बात करूं तो मैंने अपने कैपिटल का जुगाड़ कैसे किया था सर, तो मैंने अपने पड़ोसी से एक हैं, वो जा रहे थे बैंक में पैसा डालने, ठीक ना, तो बैंक उनको 2% दे रहा था, चूंकि वो एफडी नहीं कराना चाहते थे, वो सेविंग अकाउंट में डालने वाले थे। तो मैंने बोला कि बैंक में देंगे इससे बढ़िया मेरे को दे दीजिए, मैं बैंक के 6 गुना पैसे दूंगा। तो ठीक भैया, लालच सबके अंदर है, वो भी मान गए, मैं भी लालची, वो भी लालची, तो मान गए। और मैंने उनसे 40,000 और 20,000 रुपए लिए 60,000 रुपए, आज भी वो पैसे मेरे पास है, मैं उनको 12% दे देता हूँ, और अपना कैपिटल का भी कैपिटल में ऐड होता है उसका, तो अभी कोई उसका महत्व नहीं है 60,000 का, अभी तो बहुत कैपिटल हो गया है। बट हाँ, तभी भी अभी तो पड़ा हुआ है, कुछ तो इनहेंसमेंट होता है, मेरे को 12% तो उनको देना है, निकाल के दे देता हूँ, ठीक ना। तो ये है मैंने, पर आपको सर एज ए स्टार्टिंग आपको लोन से बचना है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर लोन लेके ट्रेडिंग करें, नेवर 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 एवर। तो फिर सर आप बोल सकते हैं आपने क्यों किया। सर देखिए, पहली बात तो कि मैंने एकदम परफेक्ट सीखा पहले, 1 से 1.5 साल तक सीखने के बाद जब बैक टेस्टिंग में मेरे रिजल्ट पॉजिटिव आने लगे, देन मैंने स्विच किया था, और मेरे पास कोई कैपिटल नहीं था, तो फिर उसके बाद मैंने उसे किया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत काम किया हूं अपने लाइफ में, जैसे लाइक ये स्टूडियो में बहुत ज्यादा खर्च हुआ है एवरीथिंग पे, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे चीजें एक्सप्लोर होती हैं, समझ रहे हो, इतना जल्दी चीजें नहीं मिलती हैं सर। तो वही आपको क्या करना है सर, लोन के अमाउंट से कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना है। और आप अगर पैसे का जुगाड़ करना है तो कोई साइड हसल कर सकते हैं। साइड हसल हाउ टू अर्न एज ए स्टूडेंट पे मैंने वीडियो बनाया है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना है सर आपको, तो आप कोई कोचिंग वोचिंग पढ़ा लो यार, समझ रहे हो ना। जो पढ़ाई कर रहे हो उसका कहीं तो वो तो अकबर बिरबल जो भी पढ़ रहे हो, कब पैदा हुआ तो जाके पढ़ाओ साला, कुछ तो पैसा मिलेगा, ठीक ना। वो मैं पढ़ा भी चुका हूं, ठीक ना। मैंने एसएससी और यूपीपीएससी वाले छात्रों को पढ़ाया है, अभी मेरे वीडियोस यूट्यूब पे तुमको मिल जाएंगे, ठीक ना। मैं जीएस का टीचर भी रह चुका हूं, ठीक। तो वहां से भी मैंने कुछ कैपिटल इकट्ठे किए ट्रेडिंग के लिए, और अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, समझ रहे हो। तो जो नॉलेज लिए हो उसको एक्सप्लोर करो, चीजों को सीखो समझो, कैपिटल का जुगाड़ करो, लोन नहीं लेना स्टार्टिंग में, सबसे बड़ी चीज। और अगर बात करेंगे जो और नेक्स्ट तुम्हारे पास दिक्कत आएगी, वो आएगी कि भैया पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। आप बोल सकते हैं कि भैया मेरे माता पिता जो है या मेरी फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है मेरे को। तो ये सच्चाई है, देखो किसी के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनका जो बालक है वो अबोध बालक या फिर बोध बालक है वो जाके रिस्क ले। बिकॉज जो इंडियन पेरेंट्स है ना सर, उन्होंने इतना झेला हुआ है कि वो एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं सर, समझ रहे हो। उनका सपना मतलब 30-40 हजार भी कमाने लगोगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बट उनको नहीं पता है कि तुम्हारा जो सपना है 30-40 लाख महीने कमाने का है, या फिर लाइफ में 30-40 करोड़ का प्रॉपर्टी बिल्डअप करने का है, उनको नहीं पता है। वो बस रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो रिस्क से डरते हैं सर, समझ रहे हो ना। बट फिर मैं वही बोल रहा हूं, अगर जवानी में रिस्क नहीं करिएगा सर, तो आगे आने वाली जनरेशन आपका चिल नहीं करेगी, समझ रहे ना। अंबानी के जो दादा थे, अनंत अंबानी की शादी उदी देखे हो ना,
तो उनके जो बाबा थे, आई मीन दादा, उन्होंने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। आज उनके लड़के की शादी का जो बजट है 5,000 करोड़ के पार है, समझ रहे हो। तो किसी ने 5,000 से रिस्क लिया था, आज उसके पोते की शादी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हुई है, समझ रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया रहता तो ये जनरेशनल वेल्थ बनती है सर, समझ रहे हो ना। बिजनेस या फिर जो भी आप बिजनेस करते हो उससे जनरेशनल वेल्थ बनती है। आप कितने बड़े पोस्ट पे से जब नौकरी करते हो ना और वहां से हटते हो तो आपका लड़का वहां पे जाके बैठ नहीं सकता है सर। और बिजनेस में अगर आपने 10 लाख 20 लाख महीने का इनकम जनरेट कर लिया तो आपका लड़का का जो होगा वो 10 लाख से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। जहां पे लोग 50,000 की नौकरी से स्टार्ट करेंगे, आपका लड़का सीधे 10 लाख से स्टार्ट करेगा। तो लाखों करोड़ों लोगों से बहुत आगे हो जाएगा जो अभी स्टार्ट करने वाले, समझ लो। बिजनेस के अपने ही फायदे हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स नहीं समझते हैं। देखो, उन लोगों की गलती नहीं है, वो लोग इस जनरेशन के नहीं है, वो लोग स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एग्जांपल्स कम है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मेहनत करो और एज ए एग्जांपल बनो। और पेरेंट्स तुमको धीरे धीरे तब सपोर्ट करने लगेंगे जब वो देखेंगे तुम्हारी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बदलते हुए, समझ रहे हो ना। मेरे को याद है जब मैंने फोन खरीदा, अभी मैंने फोन खरीदा था 1,60,000 का, फिर मैंने 2 लाख से अधिक का लैपटॉप लिया, या फिर मैंने 20,000 के मैं ईयरबड्स लिया। तो ये सब लेके घर के, अभी रिसेंट की बात है, अभी मेरे को लग रहा है 7-8 महीने होंगे, ठीक ना। तो मैं जब जाके घर पे ले गया तो दे आर सरप्राइज, लाइक भैया ये तो बेरोजगार है। सब लोग सोचते हैं बेरोजगार है, कहां से कर रहा है सब, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जब तुम्हारी लाइफ को लोग बदलते हुए देखेंगे तो तुमको सपोर्ट करेंगे यार। सक्सेसफुल लोगों को सभी लोग सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो। बट वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए। मतलब धीरे धीरे उस पर काम करो और धीरे धीरे जब सक्सेसफुल होगे यार, अगर तुम्हारे पास कुछ बढ़िया आइडिया और ट्रेडिंग प्लान तो लाओ ना, मैं कैपिटल दे देता हूं तुमको। बट अच्छे से ये नहीं कि कमेंट कर देना कि भैया मेरे पास ट्रेडिंग प्लान है, समझ रहे हो। अगर है तब ठीक ना, अगर प्रॉपर प्लान है तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना प्रज्ञा मैम के, और ये बताना कि ये तुम्हारा प्लान है, मैं देखूंगा, मैं कैपिटल देने के लिए तैयार हूं। बट वो प्रॉब्लम जो तुम्हारा प्लान है बैक टेस्ट में पास होना चाहिए, समझ रहे हो। ये नहीं कि कुछ भी, ठीक। तो मैं तैयार हूं यार। देखो, जब लड़के के अंदर प्रतिभा होती है ना तो पूरी दुनिया सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिना प्रतिभा के नहीं सोचिएगा सर कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला है, नथिंग, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक। तो यही सारी चीजें हैं। और अगर बात करें तो ये देखो, और जो स्टार्टिंग में तुम्हारे अंदर जो तुम सबसे बड़ी गलती करोगे होगा सिली मिस्टेक। तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो यार, 10,000 कैपिटल लाते हो, उससे 10 लाख 1 करोड़ का एक्सपेक्टेशन रख देते हो। तो यही इसीलिए तुम सीख नहीं पाते हो। मैंने क्या बोला सर, स्टॉक मार्केट में आपको कमाने आना ही नहीं है सर, आपको सीखने आना है। अगर सीखने आइएगा सर ना तो जीवन में आगे चले जाइएगा, और अगर नहीं सीखिएगा तो बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना, छोटे छोटे मिस्टेक्स ही आपको अंदर जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। और सेकंड चीज है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट। कॉलेज एग्जाम या फिर जो भी चीजें हैं, यहां से आके आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा साइड हसल के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी सर। अगर आप लोअर मिडिल क्लास जैसे मेरे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसका बैकअप के नाम पे कुछ नहीं है, आप ही को सारी चीजें करना है सर, तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। वेब सीरीज देखना बंद करना पड़ेगा, रिंकिया से बात करना कम करना पड़ेगा, अपने आप में मेहनत करनी पड़ेगी सर, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। ये तो समझ जाइए, सफलता बहुत मुश्किल चीज है सर, समझ रहे हैं ना। और खास तरह से जो गांव के लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको तो और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लात मार के किनारे कर देंगे लोग। ये सच्चाई है, समझ रहे ना। मारेंगे दुई थपड़ा और हो जाओगे किनारे। इसलिए मेहनत करो, समझ रहे हो, बहाने नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। अगर पैसे कमाने हैं सर तो पैसे पेड़ पे नहीं उगते। वो है कहावत है ना कि जो पैसे पेड़ पे नहीं उगते, सच्चाई है, पैसे पेड़ पे नहीं उगने वाले हैं। यू हैव टू वर्क फॉर इट, समझ रहे हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। तो यही सारी चीजें थी, ये पार्ट 1 था। मैंने बता दिया कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, कि आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है सर, आप लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। अगर बात करेंगे तो आप एक्सपेरिमेंटिंग नेचर के, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीजों पे। और एज ए स्टूडेंट आप एकदम वेलकम है सर, आइए मैं सिखाऊंगा चीजों को, बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे को पता है अगर कोर्स में 6,000 का बेचने लगा तो ससुरा आप लोगों की कैपिटल ही उतनी 6,000 है, तो आप लोग कोर्स कहां से बाई करेंगे। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें फ्री में पढ़ाऊं, और मैं अपने खुद ट्रेडिंग के प्रॉफिट से सबको सैलरी पेमेंट करता हूं, जैसा कि मैंने आप लोग ऑलरेडी बताया था। तो जितना हो सकता है मैं करूंगा, और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। ये पार्ट 1 था। इसके बाद पार्ट 2 में बताऊंगा कि जब आप माइंड से तैयार है तो उसके बाद आपको ट्रेडिंग में कैसे कदम रखना है, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो एज ए स्टूडेंट आप अपना जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहां पे हैं अभी, कहां पे आप तैयारी, मतलब आप किस क्लास में हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी 1,000 लाइक का टारगेट रखता हूं, 1,000 लाइक भी कमेंट कर दीजिएगा। हो सके आपका कमेंट देख के कोई लाइक कर दे, तो इससे मेरे को भी काफी मोटिवेशन मिलता है चीजों को करने के लिए। अगर नहीं भी मिला तभी मैं तो करूंगा ही, मेरा काम है करना, ठीक ना। क्योंकि कुछ लड़कों की वजह से सारे लड़कों का मैं नुकसान नहीं करने वाला हूं। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहिए, और एज ए ट्रेडर अपने गांव का नाम रोशन करिए। जय हिंद।